हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच केस। तो गाइज स्विच केस वैसा ही काम करता है जैसा कि इफ एल्स। तो गाइज इफ एल्स और स्विच केस में फ़र्क ये है कि इनका लिखने का तरीका अलग है। तो आइए समझते हैं लिखने का क्या तरीका है। तो गाइज देखिए यहाँ पर स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन लगाते हैं और फिर केस के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन के बाद हम स्टेटमेंट प्ले करते हैं। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर एक ब्रेक लगाना पड़ता है, वो ब्रेक हो जाती है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर केस दूसरा लगाते हैं और फिर उसको देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। और अगर वो कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो फिर दूसरी तीसरी देखते हैं, चौथी देखते हैं, जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती। और अगर सारी कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं तो बाद में डिफॉल्ट लगाते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट लगाते हैं। तो ये होता है कंप्लीट स्विच केस। लेकिन अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और उसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ये स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है। ये स्क्रिप्ट टैग मैंने हेड में लगाया हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ना बॉडी में लगाता हूँ। ठीक है, तो देखो हम इसको ऐसे कट कर लेते हैं, Ctrl+X, और हम लगाते हैं यहाँ पर बॉडी के अंदर। तो हमने बॉडी में ये स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। अब देखो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को H1 के अंदर रन करूंगा। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको साइज बड़ा करके यहाँ पर शो करा सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर H1 लगा देता हूँ, इसको H1। और हाँ, यहाँ पर एक बात और समझ लें कि जो स्क्रिप्ट टैग है बॉडी में सबसे लास्ट में लगाया जाता है, जिससे कि पूरी स्क्रिप्टिंग को वो चेक कर सके। तो मैंने यहाँ पर देखो H1 को बंद कर दिया। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम कुछ भी, अभी देखो मैं पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कुछ लिख कर देख लेता हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं इसमें हेलो लिखता हूँ, हेलो, और इसको देखते हैं, सेव करते हैं। तो देखो हेलो ये आगे लिखा हुआ, तो देखो बोल्ड आ रहा है, H1 की तरह लिखा हुआ। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, तो ब्रेक लाइन लगाता हूँ, BR ब्रेक, और ये मैं 4-5 बार इसको ब्रेक कर देता हूँ लाइन को, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं इसको Ctrl+V ऐसे 5 बार मैंने ब्रेक कर दिया। तो देखो नीचे आ गया। अब इसका साइज भी बढ़ा लेता हूँ मैं, Ctrl+ दबाकर यहाँ पर मैं 300 कर लेता हूँ। तो देखो ये हमने, या 250 कर लेते हैं, हेलो लिखा रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्विच केस लगाते हैं इसके अंदर। स्विच केस मैं ऊपर भी लगा सकता था, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखाने के लिए इसका स्विच केस यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। हमने वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को हम देते हैं मंथ नाम, मंथ। और मंथ देने के बाद हमने यहाँ पर 1 दे दिया इसको, मंथ 1। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पर हम नीचे चलते हैं और इसके बाद में हम लगाते हैं यहाँ पर SWITCH स्विच लगाया। और स्विच लगाने के बाद हम यहाँ पर एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन क्या देंगे कि जो भी वैल्यू आपकी मंथ में स्टोर हो, ठीक है, और वही वैल्यू, सेम वही वैल्यू यहाँ पर स्विच में आ जाए, तो हम यहाँ पर भी मंथ लिख देंगे, मंथ। ठीक है, वही वैल्यू हमने मंथ लिख दी यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं केस हैं। और केस लगाने के बाद हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं। कंडीशन है कि मंथ में जो स्विच में जो मंथ है उसको अगर 1 पास हो वैल्यू, अगर वैल्यू उसकी 1 पास हो तो स्टेटमेंट रन हो। यहाँ पर स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, वही सेम चीज़, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने दे दिया। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं जनवरी, मतलब हमने जनवरी पास हो, जनवरी हमने दे दिया। और इसके बाद हम इसको स्टेटमेंट को, अगर ये मंथ 1 पास हो तो जनवरी आ जाए, तो उसके बाद ये ब्रेक हो जाए, बात समझ रहे हैं, ब्रेक हो जाए, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ब्रेक। अब देखो जैसे हम इसको सेव करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, लिखा हुआ देखो जनवरी लिखा रहा है, क्योंकि इसमें ना मंथ में वैल्यू 1 पास हुई, वो इसने यहाँ पर स्टोर कर ली और उसके बाद इसने केस को बता दिया कि 1 है, तो इसने क्या कर दिया, ये वाली स्टेटमेंट रन कर दी। तो ऐसे ही हम इसकी कॉपी कर लेते हैं 12 बार। चलिए शुरू करते हैं। और अब केस में मंथ के नंबर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हमने नंबर चेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें मंथ के नाम भी चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो देखो ये कर लिया हमने नाम चेंज। अब हम चलते हैं वेरिएबल का नंबर चेंज करते हैं। वेरिएबल में अब देखो नंबर हमने चेंज करा, यहाँ पर हमने कर दिया 5, हमने सेव किया। जैसे ही सेव किया देखो यहाँ पर आ गया मई। अगर हम करते हैं यहाँ पर 12, तो देखो यहाँ पर एकदम सेव करते हैं, यहाँ पर आ गया दिसंबर।
तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेरिएबल स्विच को वैल्यू पास कर रहा है और स्विच जो है वो केस को बता रहा है, उसके बाद केस इसको स्टेटमेंट को रन कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पर हमने कर दिया 15 या 16, मान लीजिए हमने 15 कर दिया, अब हम सेव करते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे वहाँ पर एल्स लगाते थे इफ में, तो यहाँ पर हम लगाते हैं डिफॉल्ट। तो देखो लास्ट में जाकर हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट लगाने के बाद में वही सेम चीज़ हम यहाँ पर लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद हम क्या रन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि प्लीज़ एंटर वैलिड मंथ्स नंबर, हमने ये दे दिया, और इसके बाद हमने जो है इसे सेव किया। सेव करने के बाद देखो यहाँ पर आ गया फॉरन प्लीज़ एंटर वैलिड मंथ नंबर। अब देखो यहाँ पर अगर आप 2 या 3 देते हैं तो देखो वो केस प्ले कर देगा, और अगर इसकी वैलिड मतलब गलत हो, मान लीजिए 20 दे दिया, तो ये कहेगा प्लीज एंटर वैलिड मंथ नंबर। तो बात समझ के स्विच केस इस तरह से काम करता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल और आपको बताता हूं कंपैरिजन ऑपरेटर लगाकर, ठीक है, वो कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं और हम लिख देते हैं एज। अब एज हमने कर दी यहाँ पर 20, और इसके बाद हम स्विच केस में लगाते हैं कि भाई एज जो है, एज की वैल्यू जो भी हो वो पास कर दे नीचे की तरफ, मतलब आगे पास कर दे स्विच। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रू कर दिया कि वैल्यू आगे पास कर दे, ट्रू कर दे, यहाँ से वैल्यू को आगे पास कर दे। अब आगे जो पास करेगा वो केस चेंज करेगा कि क्या हो। अब यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पर कि एज अगर बड़ी हो या बराबर हो, एज ज़्यादा हो या बराबर हो 18 के, एक हमने कंडीशन ये लगा दी। इसके बाद कंपैरिजन में हम एंड लगा देते हैं। अब इसके बाद हम लगाते हैं एज 40 साल से कम हो या बराबर हो 40 से। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म के लिए कंडीशन बना रहे हैं कि 18 से 40 के बीच के बंदे ही इस फॉर्म को भर पाएं, और उसके बाद वाले या पहले वाले इस फॉर्म को सबमिट ना कर पाएं। तो हमने एज को 18 से बराबर या 18 से ज़्यादा दे दिया, और 40 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या हो कंडीशन में, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि भाई हम यहाँ पर लिख दें यू आर एलिजिबल, हम लिख दें यू आर एलिजिबल, हमने ये लिख दिया यू आर एलिजिबल, और इसके बाद जो है कंडीशन ब्रेक हो जाए। ठीक है, अगर ये सही हो जाए, और अगर ये सही ना हो तो इसके बाद डिफॉल्ट प्ले हो, क्योंकि हम एक कंडीशन सिर्फ एक ही केस चाहते हैं, तो बाकी का हम इनको सबको डिलीट कर दे रहे हैं, सिर्फ डिफॉल्ट को छोड़कर ऐसे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये डिफॉल्ट बचा, और डिफॉल्ट में हम जो है सिर्फ ये दे देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो फिर डिफॉल्ट प्ले हो जाए, तो हम यहाँ लिखते हैं यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, हमने ये लिख दिया। और इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा रहा है यू आर एलिजिबल, और अगर आप यहाँ पर 15 साल की उम्र कर दें, यहाँ पर 15 साल डाल दें 15, और सेव करें तो क्या लिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। बात समझ गए। तो इस तरह से हम स्विच केस में एक्स्ट्रा कंडीशंस भी लगाकर यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। तो ऐसे आप स्विच केस में मल्टीपल कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है स्विच केस। तो गाइस कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और गाइज मैं एक बात आपसे बार बार कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाला हूँ, जैसे कि एनिमेशन के ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाला हूँ, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, VFX, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। गाइज आप बने रहें हमारे साथ। अगर आप पुराने हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।